welcome back to my channel Ace English Classes. Today is the day 2 of our new series of Class 6 English NCERT book Purvi. So today we are going to start the poem The Raven and the Fox. एक moral हमें सिखाती है, एक lesson हमें सिखाती है ये poem, ठीक है? So let's start it now. हाँ जी, so let's start it. Mr. Raven was perched upon a limb and Reynard the fox looked up at him. अब देखिए जो मिस्टर रिविन है वो एक बर्ड है जो क्रो के जैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक अ क्रो बट इट इज नॉट अ क्रो। ठीक है, बिल्कुल क्रो के जैसा ही आपको पिक्चर में दिखता है, बट एक्चुअली में ये क्रो नहीं है। ठीक है, पर्च का मतलब होता है किसी एक जगह पे रेस्ट करना। जैसे आप बैठ जाते हो कहीं, तो जो बर्ड वगैरह पर्च करते हैं इसका मतलब कोई एक पेड़ की या फिर कहीं घर की कोई ऊंची प्लेस जगह होती है, प्लेस होता है, वहां पे जब वो रेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं पर्च्ड। सो मिस्टर रेवन was perched upon a limb। लिम क्या होता है? ट्री की जो ब्रांच होती है उसको बोलते हैं। एक हाई ब्रांच पे वो रेस्ट कर रहे थे। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और जो रेनार्ड है, रेनार्ड कौन है? फॉक्स है। फॉक्स सबको पता है कनिंग एनिमल होता है। हम लोगों ने हमेशा स्टोरीज में यही पढ़ा है कि फॉक्स जो है वो एक बहुत ही क्लेवर एनिमल है। तो जो रेनार्ड है वो उसकी तरफ देखता है। क्या देखता है? फॉर द रेवन हैड इन हिज ग्रेट बीक। क्या है उसकी ग्रेट बीक? बीक क्या होती है? उसकी जो चोंच होती है, उसके अंदर क्या होता है रेवन के पास? अ मोर्जल। द फॉक्स वुड गो फार टू सी। अब उसके पास एक मोर्जल, मोर्जल क्या होता है? एक फूड, एक तरह का जो खाने का टुकड़ा होता है कोई, उसको हम बोलते हैं मोर्जल। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। अब फॉक्स कुछ ना कुछ तो करेगी उसको लेने के लिए। वो क्या करती है देखते हैं। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स। अब फॉक्स कहती है अपनी एडमायरिंग, बड़ी तारीफ करने वाली टोन में उसको बोलती है, माय वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। क्या कहते हैं उसको कि डियर सर रेवन, आप तो बहुत हैंडसम हो। सच फेदर्स, लुक एट योर फेदर्स, आपके फेदर्स कितने सुंदर हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाना गाएं तो। क्या देखो, उसको वो तारीफों के पुल बांधे जा रही है, उसको फ्लैटरी कर रही है ना, उसको प्रेज कर रही है वो। हाँ, तो क्या कह रही है उसको? द वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स वुड कॉल यू किंग। जो अच्छा, ये यहाँ पे WOODS वुड्स क्या है आपका? ये फॉरेस्ट को बोला गया। इस जंगल के जितने भी बर्ड्स है वो सब आपको क्या कहेंगे? दे वुड कॉल यू द किंग। ठीक है, तो हमने ये दो स्टेंजा में क्या पढ़ा है? जो मिस्टर रेवन है उनके पास एक खाने का टुकड़ा है, मोर्जल है, जो जो रेनार्ड फोक्स है वो लेना चाहती है। और वो लेने के लिए क्या करती है? वो उसकी तारीफ करना स्टार्ट करती है, उसको एडमायर करना स्टार्ट करती है कि बहुत हैंडसम हो, योर फेदर्स आर टू गुड, टू ब्यूटीफुल। अगर आप सिंगिंग करेंगे तो सारे बर्ड्स आपको किंग बोलेंगे। तो वो उसकी तारीफ करती है। द रेवन डिड नॉट सी द जोक। अब देखो, जो रेवन है वो बिल्कुल फूल है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये तुम्हें पागल बना रही है, फूल कब बना रही है तुम्हें। Why don't you understand this thing? Forgot that his voice was just a croak। वो ये भूल गया, अपनी तारीफ सुन के इतना खुश हो गया, वो भूल गया कि भाई मेरी आवाज जो है वो एक हार्श वॉइस है। क्रोक, क्रोक क्या होती है? बड़ी हार्श, बड़ी कर्कश आवाज जो होती है। ही ओपन हिज बीक। वो अपना जो चोंच है वो खोलता है, किस लिए? गाना गाने के लिए। इन हिज फुलिश प्राइड, मतलब उसको बड़ी खुशी हो रही थी, ओहो मान सम्मान में कोई इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वो इस चक्कर में अपना मुंह खोलता है। जैसे ही मुंह खोलता है क्या होता है? एंड डाउन फेल द मोर्जल द फॉक्स हैड आइड। और जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली तो उसके पास जो खाने का टुकड़ा था वो नीचे गिर जाता है। कौन सा टुकड़ा? जिसपे कब से वो फॉक्स अपनी नजरें लगाए हुई थी। हा 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 laughed the fox। अब जैसे ही वो खाने का टुकड़ा गिरता है तो फोक्स जो है, रेनार्ड जो, वो जोर जोर से हंसती है, हंसता है। एंड नाउ यू नो। और अब क्या हुआ आप सबको पता है क्या? इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। देखो क्या लेसन हमें मिल रहा है लास्ट स्टेंजर से, कि जो लोग आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं, आपकी झूठी तारीफें करते हैं, हमें उन सबको इग्नोर करना चाहिए। प्राइड माय फ्रेंड इज रादर अनवाइज। यानी कि झूठी तारीफों के पुलों में आप जब आ जाते हो, उनकी बातों में आके आप अपनी शान समझते हो, उस चीज को मूर्खता कहते हैं। दैट इज नॉट इंटेलिजेंस। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। फिर जो हमारे पोएट हैं वो हम सबको एक लेसन दे रहे हैं, कि वो कह रहे हैं हाँ, मानते हैं कि जो क्रो है जैसे उसको एक लेसन मिला कि भाई मेरे को झूठी तारीफों में नहीं आना चाहिए था, फ्लैटरी में नहीं आना चाहिए था, अपना भी दिमाग यूज करना चाहिए था, मुझे भी तो पता है मैं कौन हूँ। लेकिन नहीं, जैसे ही वो उसकी तारीफ करनी स्टार्ट की, वो भूल गया कि मेरी जो वॉइस है वो क्रॉक है, कर्कश है,
हार्श वॉइस है, उसने सोचा भाई ये तारीफ करी तो इसका मतलब सच में मेरी जो वॉइस है वो बहुत स्वीट होगी, तो उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया। दैट वाज फुलिशनेस। तो हम सबको भी यहाँ से एक ही लेसन मिलता है कि जो लोग हमसे बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं, वो स्वीट वर्ड्स यूज करते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं शुगर कोटेड वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स में अगर आपसे कोई बात करता है, मीठी मीठी बातें करता है अपने काम निकलवाने के लिए, सो वी शुड बी अलार्म्ड। हम सबको भी अलार्म होना चाहिए। हम सबको भी समझ आनी चाहिए कि दैट ही इज नॉट योर ट्रू फ्रेंड, यू